दोस्तों, अगर इसे सबसे महंगा मेगा प्रोजेक्ट भी बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का बजट है $1 ट्रिलियन, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट का नाम है द मिरर लाइन, और जैसा कि इसका नाम है वैसे ही होगी ये इमारत। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो ये एक लाइन ही होगी, एक नहीं बल्कि 2 लाइनें जो एक दूसरे के पैरेलल होगी। नहीं समझे? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे, और इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले हैं जैसा ना आपने कभी देखा ना कभी सुना होगा। शुरुआत में ये प्रोजेक्ट कुछ लोगों को बेतुका और बकवास लग सकता है, लेकिन जब आप पूरा आइडिया सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतना अमेजिंग प्रोजेक्ट कोई कैसे बना सकता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये विचित्र प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। दोस्तों, द मिरर लाइन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी ऊंची और शानदार इमारत खड़ी करना चाहते हैं जो दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स को एक साथ टक्कर दे सके। उनके द्वारा प्रेजेंट किए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार ये एक ऐसी स्मार्ट सिटी होगी जो नेचर को प्रोटेक्ट करेगी, जहां कोई पोल्यूशन नहीं होगा। द मिरर लाइन एक जीती जागती 3D सिटी होगी, ऐसा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है। इसके एक छोर से दूसरे छोर तक केवल 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। द मिरर लाइन 500 मीटर ऊंची, 200 मीटर चौड़ी और 170 किलोमीटर लंबी इमारत होगी। इसकी दोनों बिल्डिंग्स कई सारे वॉकवेज के जरिए कनेक्टेड होंगी। इसके बाहर वाला पूरा हिस्सा यानी एक्सटीरियर्स पूरा का पूरा शीशे का बना होगा। ये बिल्डिंग द लाइन रेड सी में गल्फ ऑफ अकाबा के तट से शुरू होगी और कुछ माउंटेन्स को चीरते हुए सऊदी अरेबिया तक पहुंचेगी। दोस्तों, सोच कर देखिए जरा, 2 रिफ्लेक्टिव ग्लास की बनी 1600 फुट ऊंची बिल्डिंग्स जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, जहां माउंटेन्स भी हो, हरे भरे पेड़ भी हो, समुद्री तट भी हो और डेजर्ट भी हो। सब कुछ एक ही सिटी में, पूरी प्रकृति इन्हीं 2 बिल्डिंग्स के अंदर, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, तो कहीं और जाने की तो जरूरत ही नहीं होगी। यहाँ पब्लिक पार्क्स, ऑफिसेस और अपार्टमेंट सब कुछ वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर बने होंगे। कहा यह जा रहा है कि इन इमारतों को बनाना एक साथ 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक साथ बनाने जैसा होगा। ये 9 मिलियन रेसिडेंट्स का शहर होगा। 0 कार्स, 0 स्ट्रीट्स और 0 कार्बन एमिशंस, ये कहना है मोहम्मद बिन सलमान का। इस बिल्डिंग में सिर्फ वॉकवेज ही होंगे और एक ट्रेन यहाँ अंडरग्राउंड चलेगी जो दोनों बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ेगी। 90 लाख लोग यहाँ एक 3 tiered अर्बन लिविंग कम्युनिटी में रहेंगे। ये 3 tiers इतना खूबसूरत नज़ारा पेश करेंगे जो लोगों को पैदल चलने के लिए इंस्पायर करेगा। पूरे कॉम्प्लेक्स को इस तरह बनाया जाएगा कि जब भी लोगों को अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए होगी तो केवल 10 मिनट पैदल चलकर वो उस चीज़ को खरीदने या किसी चीज़ का लुत्फ उठाने पहुंच सकेंगी। मतलब हर सुविधा 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होगी। यहाँ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा जो जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा। यहाँ रोबोट्स और कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा जो लोगों के काम आएगी, उन्हें एंटरटेन करेगी और लोगों की डेली रूटीन को कंफर्टेबल बना देगी। दोस्तों, द लाइन एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, शायद आज तक का सबसे एम्बिशियस, जिसे 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों, 2016 में सऊदी अरेबिया ने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अनाउंस किया था जिसका नाम था विजन 2030। इसके तहत ये अपने देश की इकोनॉमी की ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर जो निर्भरता है उसे कम करेंगे और इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और बाकी के क्षेत्रों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सऊदी अरेबिया भी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज को उनकी सुविधाओं को टक्कर दे सके। लोग यहाँ सिर्फ तेल खरीदने नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ रहने, यहाँ घूमने और व्यापार करने आएंगे और रोजगार के अवसर ढूंढने आएंगे। इसी के चलते उन्हें बनाया एक मास्टर प्लान जिसका नाम था द नियॉम, मतलब नया भविष्य। ये द मिरर लाइन सऊदी अरेबिया के प्रोजेक्ट द नियॉम का हिस्सा है, जो एक डेजर्ट कॉम्प्लेक्स है। द नियॉम में 3 मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं। पहला है ऑक्सागॉन, जो कि एक 8 साइडेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि एक फ्लोटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा है ट्रोजेना, जो एक आर्टिफिशियल स्कीइंग डेस्टिनेशन होगा जहां पूरे साल एंटरटेनमेंट इवेंट्स
ऑर्गेनाइज किए जा सकेंगे। और आखिर में अनाउंस किया गया द नियोम का तीसरा मेगा प्रोजेक्ट द मिरर लाइन। इसे जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था। द मिरर लाइन अब तक की सबसे अनोखी, खर्चीली और असाधारण परियोजना है। दोस्तों, देखा जाए तो ये रहने की जगह कम और एक फिक्शन मूवी की लोकेशन ज्यादा दिखाई दे रही है। देख कर लगता है जैसे सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़े लेवल का वंडरलैंड तैयार करने का प्लान बनाया है। इसीलिए लोग इसकी काफी आलोचना भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का इतना महंगा यह प्रोजेक्ट शायद कभी पूरा ही नहीं होगा। इंजीनियर्स की माने तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अगर दिन रात भी काम किया जाए तो लगभग 50 साल लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे सिर्फ बहुत अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। दिखने में ही ये कितना एक्सपेंसिव सा लगता है। क्या सऊदी में 90 लाख मिलियनियर्स हैं या कि सुविधाओं को अफोर्ड करने के लिए? ऊपर से दूसरे देशों के साथ भी सऊदी के संबंध बिगड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से द मिरर लाइन के बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट गोल्स भी इम्पॉसिबल नजर आ रहे हैं। जब से सऊदी ने ओपेक कंट्रीज की तरफ से तेल का उत्पादन और एक्सपोर्ट बहुत कम करने का डिसीजन लिया है, तभी से यूएस यानी कि अमेरिका सऊदी के हर काम की आलोचना कर रहा है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत बढ़ गया था। और सऊदी अरेबियन ऑपरेटर्स के द्वारा जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के हत्या की खबर के बाद से ये बायकॉट और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ व्यापार नहीं करेंगे तो इस सिटी को बनाने का मुख्य उद्देश्य शायद पूरा नहीं हो पाएगा। कई देशों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑयल प्रोड्यूस करना ही सऊदी की सबसे बड़ी ताकत है और विश्व की कमजोरी है, जिसकी वजह से कई बार कुछ देशों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। केवल यहीं पर चैलेंजेस खत्म नहीं होते। एक्सपर्ट्स के अनुसार जब यहाँ फसलें और पेड़ पौधे लगाने का प्लान है तो उससे जो हजारों लाखों पक्षी यहाँ अट्रैक्ट होकर आएंगे, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेगा, उससे निपटने के लिए या उसे मैनेज करने के लिए तो दुबई ने ना कोई इंतज़ाम किया है, ना ही कोई प्लान बना है। इंजीनियर्स का कहना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक बड़ी परेशानी खड़ी करता है, और वो परेशानी है डेजर्ट में ग्राउंड वाटर फ्लो की। और स्ट्रक्चर की वजह से ही जो बर्ड्स यहाँ माइग्रेट होंगे उनकी नेचुरल मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी को जन्म दे सकती है। लेकिन सब बातों के साथ ही दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए एक बेजोड़ नमूना होगा। अगर सऊदी अरेबिया ने मुमकिन कर दिखाया तो पूरे विश्व के लिए ये प्रोजेक्ट किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब सारी चुनौतियों का सामना करते हुए सभी मुश्किलों से निकलकर इस मेगा प्रोजेक्ट को पार कर पाएगा, पूरा कर पाएगा? क्या 2030 तक ये प्रोजेक्ट करना वाकई में संभव भी है? इसका काम शुरू तो हो चुका है, लेकिन क्या सऊदी अरब इसे लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाएगा? क्या सच में सऊदी अरब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इतिहास रच देगा, या फिर किसी ऐसी परेशानी में फंस जाएगा जिससे निकलने की कीमत उसे ये प्रोजेक्ट बंद करके चुकानी होगी? दोस्तों, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।